यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 89 पार्ट है। इससे पहले हमने 88 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा एचडी गार्डे से संबंधित है और एचडी गार्डे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले हम जान लेते हैं कि इनका जो पूरा नाम है वह क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स में जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन्हें पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो एचडी गार्डे का जो पूरा नाम है वो H4 होता है हरी अम्बा, D4 होता है दास और गाड़े मतलब गाड़े। तो इनका पूरा जो नाम है क्या है, हरी अम्बा दास गाड़े। तो ये चीज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो देने वाली हूँ जिसमें आपके जितने भी कलाकार हैं उन सभी के फुल नेम जो शॉर्ट्स फॉर्म में जाने जाते हैं उन सभी का मैं संपूर्ण नाम लेके आने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अगर फ्रेंड्स हम इनकी जन्म की बात करें, जो कि हरी अम्बा दास गाड़े थे, इनका जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था, अगर राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश के ज़िले की बात करें तो तेली गांव में हुआ था, यानी कि अमरावती ज़िले के तेली गांव में हुआ था। राज्य पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश, अगर जिला पूछा जाता है तो अमरावती, अगर गांव पूछा जाता है तो तेली गांव में हुआ था। अगर फ्रेंड्स समय की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1917 में हुआ था। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है और ये चीज़ें आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम किसी कलाकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें यही जानना ज़रूरी है कि उनका जो जन्म हुआ है कब और कहाँ पर हुआ है और निधन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इस चीज़ से हमारी जो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और हमें कभी कभी कैसा होता है कि पता नहीं होता है कि किस कलाकार का मतलब अभी जीवित हैं या फिर अभी उनका निधन हो चुका है। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का अग्रणीय अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार किसे कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना कि अग्रणीय अमूर्त और अभिव्यंजनावादी कलाकार जब पूछा जाता है तो वो कौन थे, हरी अम्बा दास गाड़े यानी कि एचडी गाड़े को कहा गया। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारे कि एचडी गाड़े की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, यानी कि उन्होंने जो प्रारंभिक कला शिक्षा ली थी वे कहाँ से ली थी, तो उन्होंने नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट महाराष्ट्र से ही ली थी। ये जरूर याद रखना, कहाँ से ली थी, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट हमारा कि गाड़े ने चित्रकला डिप्लोमा यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो ली थी वो नागपुर स्कूल से ली थी, लेकिन कला का जो डिप्लोमा लिया था वह कहाँ से लिया था, तो ये भी JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ही लिया था, जो कि महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा अगर कुल मिलाकर पूछा जाए कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त ली थी वो कहाँ से ली थी, तो वो महाराष्ट्र से ली थी। नेक्स्ट हमारा हरी अम्बा दास गाड़े किस कला समूह से संबंधित है, यानी कि जो हरी अम्बा दास हैं वह किस भारतीय समूह से जुड़े हुए थे, तो ये पैक कला समूह से जुड़े हुए थे, जिसे हम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे बॉम्बे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की जो स्थापना सन 1957 में किस कलाकार ने की थी। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो जैसे दिया हुआ है कि बॉम्बे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की जो स्थापना की थी वह किसके द्वारा की गई थी, तो हरी अम्बा दास के द्वारा की गई थी। और एक ये पूछ लिया जाएगा कि बॉम्बे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट की जो स्थापना थी वो हरी अम्बा दास के द्वारा कब की गई थी, तो सन 1957 में की गई थी। तो ये आप दोनों ही चीज़ें जरूर याद रखना, कैसे भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि हरी अम्बा दास को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो स्वर्ण पदक था वो कब प्राप्त हुआ था, तो कब हुआ था, सन 1957 में। या फिर आपको कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के या पैक ग्रुप के किस कलाकार को सन 1957 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला था, तो वो कौन थे, तो ये चीज़ याद रखना, गाड़े थे। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पैक का अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन था, तो वो कौन थे, एचडी गाड़े। आपको एक चीज़ बता दूं कि अभिव्यंजनावाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि गाड़े कहाँ रहकर काम करते थे, तो ये कहाँ पर रहकर काम करते थे, मुंबई में। जैसे कि आप सभी को पता है कि उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो भी मुंबई से की थी
और उन्होंने जो अपना जितना भी वर्क था वो जो किया था वो कहाँ पर रहकर किया था, तो ये भी मुंबई में किया था। नेक्स्ट हमारा कि पैक कलाकार समूह का कोसा अध्यक्ष कौन था। ये पूछा जा सकता है कि जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था उस समूह का जो कोषाध्यक्ष था वो कौन था, तो वो कौन था, हरि अंबादास गाड़े थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी नोट्स पर फोकस करें, क्योंकि ये ना सोचें कि पेपर का टाइम है और हम नहीं पढ़ाई करते हैं, हम खुद से सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। होता क्या है कि अगर हम किसी की वीडियोस देख लेते हैं एक दो, जिससे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जो अपने नोट्स लेके आई हूँ उसमें 4 से 5 बुक्स के कलेक्शन के बाद मैंने खुद से ये नोट्स बनाई। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोलती हूँ ताकि आप इन चीज़ों पर फोकस करें, आपको ज़्यादा बुक्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यही सीधे नोट्स बनाते हो तो आप इससे अपना जो सिलेक्शन है वो ज़रूर दे पाओगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस कलाकार ने प्रमुख रूप से मुंबई की मलिन बस्ती को चित्रित किया था, यानी कि वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने मुंबई की जो मलिन बस्ती है उसको चित्रित किया था, तो वो कौन थे, एच.डी. गाड़े थे। और ये किस ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो पैक ग्रुप से संबंधित थे। आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी पैक ग्रुप से संबंधित हैं या फिर किसी भी ग्रुप से संबंधित है यानी भारतीय समूह से, उनके बारे में एक क्वेश्चन कॉमन हो जाएगा कि उन्हें ये पूछ लिया जाएगा आपसे, या तो उनका नाम यानी कि उस ग्रुप का नाम लेके पूछा जाएगा, या फिर आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि कौन से ग्रुप से संबंधित है। तो यहाँ पर जितने भी कलाकार जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि वे एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ, जैसे कि पैक ग्रुप के ऊपर, कलकत्ता ग्रुप के ऊपर, बंगाल ग्रुप के ऊपर, यहाँ पर जितने भी ग्रुप हैं उनके बारे में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। बहुत सारे आजकल ग्रुप, तरमुड़ ग्रुप, ये बहुत सारे ग्रुप हैं जिनके बारे में शायद कुछ लोगों को ना पता हो, तो मैं उन सभी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी जो एक दिन में आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। थोड़ा लेंदी होगी लेकिन आपका पूरे जितने भी ग्रुप हैं वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि एच.डी. गाड़े ने कहाँ रहकर कला विभाग के अध्यक्ष रहे थे, यानी कि वह किस स्थान पर या किस इंस्टीट्यूट में विभाग अध्यक्ष यानी कला विभाग के अध्यक्ष पद पर रहकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, तो वो कौन सा था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन, जो कि नई दिल्ली में था। तो ये भी चीज़ याद रखना, आप ये मत सोचना कि वो ज़्यादातर ही जो मुंबई में रहते उन्होंने वर्क जो भी किया था वो दिल्ली में भी किया था। अब इनके चित्र के बारे में जान लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज का जो ये टॉपिक है उतना बड़ा नहीं है क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो पूछी गई हैं सिर्फ मैंने उन्हीं चीज़ों को ऐड किया है, तो उन्हें देख लेते हैं। इनके तो जो द्वारा चित्र बनाए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है और सेलेक्टिव ही मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पर मैंने उनके माध्यम के साथ साथ उनके संग्रहालय भी लिखे हैं जो ज़्यादा फेमस है और पूछे गए हैं। फर्स्ट हमारा पंचमढ़ी। अगर फ्रेंड्स पूछा जाता है कि पैक ग्रुप के किस कलाकार के द्वारा पंचमढ़ी नामक चित्र बनाया गया था, तो वो कौन थे, गाड़े थे। अगर हम माध्यम की बात करें तो वो क्या था, ग्वास, जो कि कागज़ पर बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कश्मीर। कश्मीर नामक जो चित्र है वह किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी गाड़े के द्वारा बनाया गया है। अगर हम माध्यम की बात करें तो ग्वास में बनाया गया है, जिसे हम वॉस बोलते हैं, और किस पे बनाया गया है, कागज़ पर। नेक्स्ट हमारा मकान। मकान नामक जो चित्र बनाया है ये भी किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी गाड़े के द्वारा बनाया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये किस विधि में बनाया है, टेम्परा विधि पर कागज़ पर बनाया गया है। समय की बात करें तो 2001 में। और वर्तमान समय की बात करें, जो मकान नामक चित्र है वह वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित है, जो गाड़े द्वारा बनाया गया है, तो कहाँ पर है, राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है हमारा हर्ट्स। हर्ट्स मतलब झोंपड़ी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हर्ट, यानी कि झोंपड़ी को हम इंग्लिश में हर्ट्स बोलते हैं। तो ये जो चित्र बनाया किसके द्वारा बनाया है, तो ये भी गाड़े के द्वारा बनाया है। अगर माध्यम की बात करें तो ये जल रंग से कागज़ पर बनाया, यानी कि धरातल क्या है, कागज़, लेकिन माध्यम की बात करें तो ये जल रंग से बनाया। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वर्तमान समय कहाँ पर है, ये जो दोनों हैं ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछे गए हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर है, धूमिमल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में सुरक्षित है। और ये वाला कहाँ पर है, यानी मकान कहाँ पर, राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में। तो आप दोनों ही चित्रों को ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा रथ सप्तमी। ये भी जो चित्र बनाया ये भी गाड़े के द्वारा बनाया गया है। गुलमोहन, ये भी जो बनाया ये भी किसके द्वारा बनाया है, गाड़े के द्वारा। हम मैं चीज़ें बता दूं कि ये जो दो चित्र हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ये कश्मीरी बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, इनके माध्यम को, इनके धरातल को, और वर्तमान समय में कहाँ पर हैं और कब बने थे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आज का जो वीडियो वो यहीं समाप्त होता है।
और आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे गला ख़राब होने की वजह से मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड इसलिए कर रही हूँ ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके, क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा का समय लग चुका था। मेरी तबीयत को अभी भी रिकवर नहीं हो पाई है, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ ताकि आपको प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है उनके लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।